हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आरएस एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर हम आपके यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री और बायो दोनों का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो केमिस्ट्री का चैप्टर हम पहला ले रहे हैं, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ को शॉर्ट में लिखा है। आप इसे समझ के अपने नोट्स खुद तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ठोस अवस्था की परिभाषा की बात करते हैं। तो आप लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण के मध्य सर्वाधिक अंतर आणविक आकर्षण बल होता है तथा अंतर आणविक अवकाश या इस साइन का मतलब है या स्थान सबसे कम होता है, इसे आप ठोस अवस्था कहते हैं। तो इन दोनों को जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो आपका बनेगा पदार्थ की वह अवस्था जहाँ पर अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक हो तथा अंतर आणविक अवकाश या स्थान सबसे कम हो, उसे आप ठोस अवस्था कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये जो दो कैरेक्टर आपने लिखे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दो के द्वारा इन पर संकुलन निकटस्थ होता है। निकटस्थ का मतलब ये है, संकुलन का मतलब है परमाणु एक दूसरे के पास पास होंगे, यानी व्यवस्था क्या होगी, पास पास होगी, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि इनकी क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है। यानी इन दो लक्षणों के कारण ठोस की व्यवस्था कैसी होती है, क्लोज पैकिंग होती है। अब हम इसके कुछ गुण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ शॉर्ट में लिखी है, आप इसको एक एक लाइन में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पहला है, आप लिख सकते हैं कि ठोस के जो कण हैं यानी जो अवयवी कण हैं वो दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब है सॉलिड है, मजबूत होते हैं। सेकंड आप लिख सकते हैं कि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। ये वाली बात तो आप 9th क्लास से जानते हैं। इसके बाद है कि इनमें विसरण नगण्य होता है। विसरण किसे कहते हैं, अगर कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी सूक्ष्म छिद्र द्वारा जाता है तो इसे हम विसरण कहते हैं। तो ये गुण ठोस में क्या होता है, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल है, यानी शून्य है। अगला कैरेक्टर आप लिख सकते हैं कि ये असंपीर्ण, लगभग असंपीर्ण है। अब असंपीर्ण क्या होता है, असंपीर्ण का मतलब है कि अगर आप इस पर दाब लगाएंगे तो इसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आकार में परिवर्तन होता तो हम उसे संपीर्ण कहते, क्योंकि नहीं हो रहा तो उसे हम असंपीर्ण कहते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि ठोसों में क्रिस्टल बनाने की क्षमता होती है। ये सभी में नहीं होती, आगे जाके आप इनका वर्गीकरण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्रिस्टल सभी में नहीं बनते, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें क्रिस्टल बनाने की क्षमता होती है। इसके बाद है कि ठोस से द्रव में जब बदला जाता है तो हम इसे तापमान देते हैं। इस क्रिया को गलनांक कहते हैं। अर्थात ठोस को जब तापमान दिया जाएगा, ये जो त्रिभुज का सिंबल बना है इसे आप डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब है कि आप तापमान दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं। तो जब ठोस को गर्म किया जाता है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, इसे हम गलन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण, तो ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम है वास्तविक ठोस और अक्रिस्टलीय का दूसरा नाम है अति शीतित द्रव। अति का मतलब है बहुत ज़्यादा, शीतित मतलब ठंडे, द्रव है लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जो बहुत ज़्यादा ठंडे कर दिए जाएं और ठंडे करने के बाद जब वो ठोस में बदल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसका एग्जाम्पल है आपका कांच, प्लास्टिक एक्सेट्रा यानी आदि। यहाँ ये बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ प्लास्टिक लिख दिया है तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि जितने भी पॉलीमर आते हैं वो सारे इस प्लास्टिक में आ गए, तो सभी का एग्जाम्पल वो सारे किस में आ जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएंगे। जैसे आपका नायलॉन है, पीवीसी है। और क्रिस्टलीय ठोस में आपकी धातुएं आती हैं NaCl आदि, यानी जिसको भी आप क्रिस्टल के रूप में या दाने के रूप में मिल प्राप्त कर सको वो क्रिस्टलीय ठोस में चले जाते हैं। अब हम इनके कुछ गुण देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी सारणी बनी हुई है, एक तरफ हमने लिखे हैं गुण, एक तरफ हम क्रिस्टलीय ठोस के गुण देखेंगे, एक तरफ अक्रिस्टलीय के। तो गुण में सबसे पहले हम देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति शब्द का मतलब है व्यवस्था, यानी जो अवयवी कण है मतलब उसके अणु, परमाणु या आयन है वो किस प्रकार व्यवस्थित हैं। तो ज्यामिति क्रिस्टलीय कैसी होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय की अनिश्चित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं संपीड़। संपीड़ वही चीज़ है कि दाब लगाने पर आकार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जब हम दाब लगाते हैं तो यहाँ पर क्या है, आकार में परिवर्तन नहीं होता, तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये असंपीड़ होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय में कुछ सीमा तक इनमें संपीड़ का लक्षण यानी संपीड़ता का लक्षण होता है।
अगला कैरेक्टर हम देखते हैं गलनांक, जिसे आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, तो शॉर्ट में हमने इसे यहाँ MP लिख दिया है। तो क्रिस्टलीय के लिए गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय में अनिश्चित है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीतलन वक्र। वक्र का मतलब है कि आप ग्राफ बना रहे हैं, जिसे आप कूलिंग कर्व कह सकते हैं। तो शीतलन का मतलब है कि जब आप क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करते हैं तो तापमान और समय में क्या परिवर्तन है या किस प्रकार से यहाँ पर क्रिया है वो आप देखते हैं। तो जब आप क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे, यहाँ पर आपका मूल बिंदु है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, शुरू में डाउन हो रहा है। इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये फिक्स हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर ये क्या है, फिक्स हो गया है। उसके बाद ये यहाँ पर फिर से नीचे डाउन हो रहा है। तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं यहाँ पर टेम्परेचर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर पहले डाउन हो रहा है, फिर ये स्टेबल हो गया, उसके बाद फिर डाउन हुआ। तो यहाँ पर जो शीतलन वक्र है आपका कंटिन्यूस नहीं मिला, तो हम इसे कहते हैं असतत शीतलन वक्र प्राप्त हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अक्रिस्टलीय में सतत वक्र सतत है, आप वो शीतलन वक्र आपका सतत है, मतलब टेम्परेचर कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे दैशिकता। तो दैशिकता में अभी आप देखिए, बस याद करिए कि दैशिकता में जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं ये विषम दैशिक होते हैं और ये आपके समदैशिक होते हैं। इन शब्दों का मतलब ये है कि किसी दिशा के चेंज होने पर इनके लक्षण क्या हैं, विषम, यानी लक्षण बदलते रहते हैं। यानी जब आप क्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे तो विभिन्न दिशाओं में इनके विभिन्न लक्षण मिलेंगे। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि व्यवस्था परमाणुओं की चेंज होगी, जबकि यहाँ पर क्या है कि विभिन्न दिशाओं में समान लक्षण दिखेंगे इनके। इसे अभी हम चित्र की सहायता से देखेंगे। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि दैशिकता में क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषम दैशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को काटते हैं, यानी चाकू से जब आप इन्हें काटेंगे तो जो क्रिस्टलीय हैं इनकी सतह जो है सपाट, यानी जब काटोगे आप तो इनकी सरफेस प्लेन मिलेगी और यहाँ पर प्लेन नहीं होगी। अब आप देखिए कि दैशिकता गुण में ये जो डायग्राम से आपको दिखाया गया है इसे देखिए। तो मान लेते हैं कि NaCl का क्रिस्टल है, यानी आपका सोडियम क्लोराइड है। तो देखिए इसमें Na के साथ Cl जुड़ेगा, Cl के बाद फिर से Na होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी तरीके से व्यवस्था होगी आपकी कि ये प्लस है तो इससे माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब देखिए कि अगर ये प्लस है तो इसके हर तरफ माइनस ही हो सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसे प्रतिकर्षित कर देगा, तो इसके चारों ओर क्या होगा, माइनस ही हो सकता है। तो यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और इधर भी माइनस ही होता। तो ये व्यवस्था आप देखिए। अब क्योंकि आप जानते हो कि ये क्या है, ठोस है, क्रिस्टल, ये क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हमने लिखा भी है। तो ये क्या NaCl किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ अगर आप इस दिशा में गति करते हैं तो इस रेखा पे, इस लाइन पे आपको मिलेगा कि एक तरफ Cl है और दूसरी तरफ क्या है, Na है। लेकिन जब आप इस दिशा में जा रहे हैं तब आपको ये मिलेगा कि इधर NaCl एकांतर क्रम में आ रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ आ रहे हैं। तो हमने यहाँ दो दिशाएं देखी, दोनों बार कणों की व्यवस्था क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। इस गुण को हम कहते हैं दैशिकता। तो विषम दैशिकता का मतलब इतना है, विषम दैशिकता का मतलब सिर्फ इतना है कि दिशाओं के साथ लक्षण बदल रहे हैं और यहाँ पर दिशाओं के साथ लक्षण फिक्स हैं, समान हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप हर एक उस बच्चे तक, हर एक स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए। और अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको कभी भी किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरा सिलेबस इसी तरीके से लिख के या फिर बुक की मदद से ख़त्म करेंगे, केमिस्ट्री और बायो का, दोनों का। तो सभी बच्चों को थैंक यू।